तो पर सीट बेल्ट हो और यदि नहीं है तो वाहन बदल दें। हमेशा 3 पॉइंट सीट बेल्ट का उपयोग करें और इंजन चालू रहने पर इसे अच्छी तरह से कस लें। वाहन चलाने से पहले देख लें कि गाड़ी में बैठे हर व्यक्ति ने अच्छी तरह से सीट बेल्ट लगा लिया है। यदि आपका सहयात्री सीट बेल्ट नहीं लगा रहा है तो उसे ऐसा करने के लिए कहें। दो पहिया गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति या उस पर बैठे व्यक्ति के लिए क्रैश हेलमेट पहनना और उसके चिन स्ट्रैप को लॉक रखना अत्यावश्यक है। गाड़ी चला रहे होने पर मोबाइल फोन या किसी तरह के अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग ना करें। यदि आपके लिए कॉल रिसीव करना जरूरी हो तो ट्रैफिक से दूर किसी सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोकें। निर्धारित गति सीमा को हर समय बनाए रखें और साइट परिसर के भीतर किसी भी वाहन को ओवरटेक न करें। नियम 3, शराब और नशीले पदार्थों का सेवन कर गाड़ी ना चलाएं। कार्यस्थल पर धूम्रपान करना और सोना मना है। शराब या अवैध ड्रग का सेवन करके गाड़ी चलाने, उपकरण या यंत्र पर काम करने से आपको या दूसरों को चोट लग सकती है या मौत भी हो सकती है। यदि आप कोई दवा का सेवन करते हैं तो इसकी सूचना अपने सुपरवाइजर या प्रभारी व्यक्ति को दें। यदि कोई संदेह हो तो हमेशा अपने सुपरवाइजर या प्रभारी व्यक्ति से चिकित्सा संबंधी सलाह लें। कार्यस्थल पर धूम्रपान करना और सोना मना है। निर्धारित रेस्ट रूम्स में ही आराम करें। नियम 4, चलती मशीन के पास ना जाएं। चलते उपकरण के साथ मानव संपर्क को रोकने के लिए डिजाइन के अनुसार मशीन गार्डिंग सुनिश्चित करें। कई बार अपर्याप्त मशीन गार्डिंग और शॉर्टकट्स की वजह से दुर्घटनाएं हुई हैं और अनेक वर्कर्स अपनी जान गंवा चुके हैं। चलती मशीन से शरीर का कोई अंग संपर्क में ना आए, इसीलिए मशीन गार्ड किया जाता है। मेंटेनेंस कार्य शुरू करने से पहले सभी ऊर्जा स्रोतों का आइसोलेशन सुनिश्चित कर लेना चाहिए। गार्ड के बंद या फिक्स्ड होने के बाद ही मशीन चलाई जानी चाहिए। मशीन गार्ड को हटाए नहीं और ना ही उसमें कोई परिवर्तन करें जब तक कि अन्यथा अधिकृत व्यक्ति द्वारा आवश्यक और ऑथराइज ना हो। नियम 5, ऐसे किसी भी मेंटेनेंस या सर्विसिंग के काम जहां मशीनों या उपकरण में अचानक ऊर्जा प्रवाह या स्टार्टअप होने की संभावना हो या फिर स्टोर्ड एनर्जी के अचानक रिलीज की संभावना हो, वहां एनर्जी आइसोलेशन प्रोसेस की जांच कर ले। सभी ऊर्जा स्रोतों के आवश्यक आइसोलेशन के जरूरत की पहचान सर्वे शीट के अनुसार करना आवश्यक है, क्योंकि वर्क परमिट ऑथराइजेशन के समय ये जरूरी है कि आइसोलेशन को सुनिश्चित किया जाए तथा अपना या अपने टीम का लॉक लगाएं। कई बार इन अनियंत्रित ऊर्जाओं के चलते जान माल का भारी नुकसान हुआ है। किसी भी मशीन या उपकरण की सफाई और मेंटेनेंस के दौरान ऊर्जा के सभी संबद्ध रूपों को ध्यान में रखते हुए लॉकआउट और टैग आउट को फॉलो करना आवश्यक होता है। कार्य के दौरान याद रखें, कुछ खास कारणों से लॉकआउट किया गया होता है, उनके साथ खिलवाड़ किसी की जान भी ले सकता है। यदि आप लॉक खोलते हो तो कोई उसका स्विच ऑन कर सकता है, तो उस मशीन व उपकरण पर काम करने वाले लोगों की जान भी जा सकती है। याद रखें कि किसी भी मशीन व उपकरण की साफ सफाई और मेंटेनेंस के दौरान सभी तरह की ऊर्जा को लॉकआउट और टैग आउट किया जाना आवश्यक है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि लोटो के बाद वर्किंग टीम को ये सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए कि सही आइसोलेशन हो गया है। कार्य पूरा हो जाने के बाद वर्क परमिट लौटाने से पहले सभी लोगों व सामग्री को हटा दिया जाना चाहिए। नियम 6, लटके हुए भार के नीचे से लोगों की गतिविधियों
को रोकने सहित मटेरियल की लिफ्टिंग से पूर्ण लिफ्ट प्लान का लिखित ऑथराइजेशन ले ले। इस लिफ्टिंग प्लान का उद्देश्य क्रेन के ओवरटर्निंग और क्रेन के फेल होने और क्रेन से लोड नीचे गिर जाने और लोड या मशीन से किसी को चोट लगने या किसी अन्य संबंधित स्थिति को कम करने के लिए आवश्यक नियंत्रण उपायों की पहचान करना है। खतरों को टालने के लिए इस पर गौर करने की जरूरत है कि और इससे जोखिम पैदा होता है। उसके बाद ऐसे जोखिमों को दूर करने या उन्हें कम करने हेतु हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। लिफ्टिंग प्लान में लोगों की पोजीशन, क्रेन प्लेसमेंट, सिग्नलिंग, लिफ्टिंग का तरीका और टीम के लोगों की भूमिका निश्चित करता है। अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए लिफ्टिंग जोन को बैरिकेड किया जाना चाहिए। लिफ्टिंग के सभी टूल्स एंड टैकल्स को हर बार उपयोग से पहले जांच लें। ये नियम सभी संयंत्रों के ओवरहेड क्रेन्स पर भी लागू होता है। नियम 7, ऊंचाई पर चढ़ते, उतरते या काम करते समय स्वयं को गिरने से बचाएं। किसी भी स्थिति में जमीन से 6 फीट से अधिक की ऊंचाई पर काम करते समय गिरने से बचाने वाले उपकरण या व्यक्तिगत सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक है। ऊंचाई से गिरना या फ्लोर ओपनिंग में गिरना ऑक्यूपेशनल डेथ का सबसे सामान्य कारणों में से कुछ हैं। गिरने से बचाने वाले उपकरण फॉल अरेस्टर सिस्टम, फ्लोर होल कवर एवं बैरिकेड्स का कार्य क्षेत्र के चारों ओर अवश्य प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि लोगों एवं मटीरियल को ऊंची जगह से गिरने से बचाया जा सके। ये बात छतों के स्काईलाइट्स पर भी लागू होती है। जब कोई व्यक्ति छत पर काम कर रहा हो तो सुनिश्चित करें कि पूरे शरीर का सेफ्टी हार्नेस फॉल रिस्ट्रेन सिस्टम के जरिए लगा हुआ हो। छत पर कार्य करते समय फॉल रिस्ट्रेन सिस्टम, ट्रॉलिंग बोर्ड आदि का उपयोग सुनिश्चित करें। फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस का उपयोग करते समय सुनिश्चित करें यदि व्यक्ति 6 मीटर से अधिक ऊंचाई पर काम करता है, शॉक अब्जॉर्बर या रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर युक्त फुल बॉडी हार्नेस का उपयोग करें। नीचे गिरने का क्लियरेंस 3 फीट होना चाहिए। उपयोग किए जाने से पहले सभी फॉल प्रोटेक्शन उपकरणों की जांच कर लें। फॉल अरेस्ट सिस्टम की आवश्यकता पड़ने पर सभी कार्य गतिविधियों के लिए जॉब सेफ्टी एनालिसिस कर लें। सीढ़ी पर चढ़ते और उतरते समय फॉल अरेस्टर प्रणाली का उपयोग करें। नियम 8, कन्फाइंड स्पेस में प्रवेश से पहले लिखित अनुमति हासिल कर लें और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित कर लें। प्रत्येक वर्ष कन्फाइंड स्पेस में कई लोग मर जाते हैं या गंभीर रूप से घायल होते हैं। काम करने वालों के साथ बचावकर्ता भी मर सकते हैं यदि वे प्रशिक्षित नहीं हैं। कन्फाइंड स्पेस आम जगह पर काम करने के लिए डिजाइन नहीं हुआ है और इसीलिए इसमें ऐसे प्रतिबंध हैं जो प्रवेश करते समय, अंदर काम करते और बाहर निकलते समय कर्मचारियों की गतिविधियों में बाधा डालते हैं। कन्फाइंड स्पेस प्रतिबंधित जगह है और ये कर्मचारियों के लिए निरंतर रहकर काम करने की दृष्टि से डिजाइन नहीं हुआ होता है तथा यहाँ दम घुटने, रसायनों या उनके जहरीले पदार्थों या ज्वलनशील धुएं का खतरा होता है। याद रखें कि वर्क परमिट के बिना कभी भी कन्फाइंड स्पेस में प्रवेश न करें। वर्क परमिट से ये सुनिश्चित होता है कि सुरक्षित प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए सभी सावधानियां जैसे ऑक्सीजन की जांच, जहरीले रासायनिक धुएं का ना होना, ज्वलनशील धुएं का ना होना। वर्क परमिट कन्फाइंड स्पेस के भीतर सुरक्षित स्थिति सुनिश्चित करता है और इल्यूमिनेशन लेवल, पर्याप्त एग्जॉस्ट या पोस्ट वेंटिलेशन एवं कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट की हमेशा मौजूदगी की पुष्टि करता है। कुछ चीजें जिन्हें याद रखने की जरूरत है वे हैं सभी कन्फाइंड स्पेस को साइनेज और विशिष्ट संख्या द्वारा पहचाना जाना चाहिए। परमिट जारी किए जाने के लिए
रिस्क असेसमेंट आवश्यक होता है। केवल सक्षम व्यक्ति ही प्रवेश के लिए परमिट जारी कर सकता है। इसके अलावा कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट्स को आवश्यकताएं प्रदान करें, जैसे कन्फाइंड स्पेस के अंदर व्यक्ति की निगरानी की गतिविधि, कन्फाइंड स्पेस में लोगों के प्रवेश और निकास का रिकॉर्ड, आपात स्थिति के दौरान बचाव दल के साथ समन्वय, कैलिब्रेशन गैस टेस्ट मशीन। बचाव के लिए पर्याप्त व्यवस्था वहां मौजूद होनी चाहिए और वर्क परमिट जारी किए जाने के दौरान इसका सत्यापन होना चाहिए। पर्यावरण की प्रकृति समझा हुआ और नियंत्रित होना चाहिए। नियम 9, सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपकरण को निष्क्रिय करने या किसी भी स्थापित सुरक्षा पद्धति, प्रक्रिया या सुरक्षित परिचालन सीमाओं को दरकिनार करने के लिए लिखित अनुमति प्राप्त करें। हमारे कुछ बिजनेस साइट जैसे पावर प्लांट्स, एलपीजी, एलएनजी टर्मिनल्स, एलएनजी गैस लाइन नेटवर्क्स आदि ऑपरेटिंग प्रोसेस और उपकरण ऑटोमेटिक सेफगार्ड से सुसज्जित हैं, जैसे जो ऑपरेटर को चेतावनी देते हैं या अपने आप बंद हो जाते हैं या प्रक्रिया समाप्त कर देते हैं, ताकि सुरक्षा या पर्यावरण से जुड़ी कोई भी गंभीर घटना ना घटे। उदाहरणों में शामिल है एलपीजी, एलएनजी स्टोरेज टैंक पर हाई लेवल इंटरलॉक सिस्टम, जो गंभीर स्थिति में सप्लाई पंप को बंद कर देता है, जिससे ज्वलनशील सामान ओवरफ्लो नहीं होने देता। प्रेशर वेसल पर रिलीफ डिवाइस, जो वेसल के भीतर से मटेरियल को अपने आप ही रिलीव कर देता है, ताकि वेसल पर अत्यधिक दबाव बढ़ने से इसको गंभीर क्षति ना पहुंचे। इलेक्ट्रिक कैबिनेट पर डोर स्विच, जो दरवाजा खुलने पर इलेक्ट्रिकल कैबिनेट के भीतर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में बिजली की सप्लाई स्वतः बंद कर देता है। लोगों की सुरक्षा उपयुक्त लिखित प्राधिकार प्राप्त किए बिना कभी भी सेफ्टी डिवाइसेस को बाईपास या बंद नहीं किया जाना चाहिए या किसी भी रूप में छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। सिस्टम की विश्वसनीयता को और अधिक बढ़ाने के लिए सुरक्षा से जुड़े सभी महत्वपूर्ण उपकरणों की समय-समय पर जांच एवं निरीक्षण आवश्यक रूप से